What is up everybody? I hope you all are doing great। देखो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में। अब तुम सभी लोगों को पता है कि वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में हमको कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसी वजह से इसको वर्ल्ड सेंचुरी भी कहा जाता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे व्हाट द फक आर यू टॉकिंग अबाउट, जब वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है तो हम इस वीडियो में डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो आइए मैं तुमको बताता हूँ कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं अबाउट वर्ल्ड सेंचुरी। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले ये डिस्कस करने वाले हैं कि वर्ल्ड सेंचुरी आखिर है क्या, यानी कि मैं तुमको समझाऊंगा कि आखिर वर्ल्ड सेंचुरी है क्या। उसके बाद हम बात करेंगे वर्ल्ड गवर्नमेंट के ओरिजिन के बारे में, जिससे कि तुम लोगों को वर्ल्ड सेंचुरी को समझने में और भी आसानी मिलेगी, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट और वर्ल्ड सेंचुरी 99% पूरी तरीके से कनेक्टेड है। उसके बाद हम बात करेंगे उन कैरेक्टर्स के बारे में जो कि वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में सब कुछ जानते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे उन कैरेक्टर्स के बारे में जिनको वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में शायद तक पता है कि वर्ल्ड सेंचुरी क्या है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंप्लीट ओवरव्यू के बारे में, यानी कि कितना हम वन पीस की एनिमे और मांगा से वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में जानते हैं। मैं तुमको एक एक डिटेल एक एक पर्सन के हिसाब से बताता जाऊंगा। और इन दी लास्ट हम लोग बात करेंगे ओहारंस के बारे में कि ओहारंस वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में कितना जानते थे। और वीडियो के सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि हमको इस वीडियो से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में, और क्या क्या चीजें किस किस चीजों से कनेक्ट होती है, ये भी हम लोग बात करेंगे इन दी लास्ट में। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि अगर तुम लोगों को हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है और तुम चाहते हो कि वन पीस का ऐसा ही कंटेंट तुम्हारी फीड में आता रहे, तो तुम लोग जो बेस्ट थिंग कर सकते हो वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके ये बताना कि तुम लोग और वीडियोस चाहते हो वन पीस के ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस वाले। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हजारों साल पहले एक एशियंट किंगडम था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, और इस एशियंट किंगडम को टेक डाउन करने के लिए 20 किंगडम्स ने मिलकर के एशियंट अलायंस बनाई, जिसको कि बाद में वर्ल्ड गवर्नमेंट के नाम से लोग जानने लगे। उसके बाद उस एशियंट अलायंस ने उस किंगडम को टेक डाउन कर लिया, लेकिन उस एशियंट अलायंस ने एक और काम भी करा। उन लोगों ने उस पूरे 100 साल टाइम पीरियड की हिस्ट्री वन पीस के वर्ल्ड की हिस्ट्री से ही हटा दिया, यानी कि उसके सारे सबूत और उसके सारे एग्जिस्टेंस के रिकॉर्ड हिस्ट्री से ही मिटा दिए या फिर डिस्ट्रॉय कर दिए, वो भी करंट स्टोरी लाइन के 800 से 900 साल पहले के समय में, जब एशियंट अलायंस और उस किंगडम के बीच में लड़ाई हुई थी। और इसी चीज के सारे रिकॉर्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट ने डिस्ट्रॉय कर दिए, और इसी 100 ईयर की मिसिंग हिस्ट्री को वर्ल्ड सेंचुरी कहा जाता है। सो ये तो हमने बात कर ली कि वर्ल्ड सेंचुरी आखिर है क्या। अब वर्ल्ड सेंचुरी को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए तुम लोगों को वर्ल्ड गवर्नमेंट का ओरिजिन भी समझना होगा। तो अब मैं वर्ल्ड गवर्नमेंट के ओरिजिन को भी समझा देता हूँ, जिससे कि तुमको वर्ल्ड सेंचुरी को समझने में और भी आसानी होगी। अब हो सकता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट का ओरिजिन तुमको थोड़ा सा बोर मारे, इसलिए हम इसको थोड़ा फिल्मी वे में ले जाते हैं। हजारों साल पहले वन पीस के इस वर्ल्ड में एक राजा राज करता था, जो कि बहुत ही खतरनाक और क्रूर था, जो कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा देता था। इंसान हो या जानवर, हर चीज को अपने रास्ते से हटा देता था, यहाँ तक कि वो बच्चों को भी नहीं छोड़ता था। हर तरफ उसके नाम का खौफ था, जहाँ पर भी वो राजा जाता वहाँ पर सिर्फ तबाही मचाता। पूरी दुनिया उस राजा से बहुत परेशान थी, क्योंकि वो राजा बहुत ही खतरनाक और बहुत ही पावरफुल था। पर इस चीज को रिवॉल्यूशन करने के लिए 20 किंग्स ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एशियंट अलायंस, also known as वर्ल्ड गवर्नमेंट। और इसके बाद उस वर्ल्ड में शांति कायम हो गई, हर जगह खुशियां ही खुशियां थी, और इसी तरह वर्ल्ड में सब लोग अपना जीवन शांति से बिताने लगे। वेट, कुछ ज्यादा ही फिल्मी हो रहा है। लेट मी गिव यू ओवरव्यू। 800 साल पहले उस एशियंट किंगडम को हराने के लिए 20 किंग्स ने मिलकर एक एशियंट अलायंस बनाई, जिसको कि बाद में वर्ल्ड गवर्नमेंट के नाम से लोग जानने लगे। उन लोगों ने एशियंट किंगडम को हरा दिया
और इस बीच उन लोगों के बीच में बहुत बड़ी वॉर हुई, जिसके उन्होंने सारे सबूत हिस्ट्री से मिटा दिए, जिसको कि बाद में वर्ल्ड सेंचुरी के नाम से लोग जानने लगे, जिसके सारे तथ्य पॉनीग्लिफ के ऊपर मौजूद है। वर्ल्ड सेंचुरी के तुरंत बाद यानी कि करंट टाइमलाइन से 800 साल पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट बनी। वही जो एशियंट अलायंस थी वही बाद में जाकर के वर्ल्ड गवर्नमेंट के नाम से लोग उसको जानने लगे। तो ये तो हो गया यार वर्ल्ड गवर्नमेंट का ओरिजिन। आई नो स्टार्टिंग में कुछ ज्यादा ही फिल्मी हो गया था, इसलिए मैंने उस पूरे पार्ट को ही हटा दिया। आई एम सॉरी फॉर दैट। सो चलो अब बात कर लेते हैं कि कितने कैरेक्टर वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में परफेक्टली जानते हैं कि एक्चुअली वर्ल्ड सेंचुरी क्या है। इसमें मैं तुमको वो भी बताऊंगा कि वो कैरेक्टर क्यों जानते हैं और कैसे जानते हैं। नंबर 1, गोल्ड डी रॉजर। फर्स्ट ऑफ ऑल, गोल्ड डी रॉजर एक लेजेंडरी फिगर है वन पीस के वर्ल्ड के अंदर, जिसको कि फर्स्ट पायरेट किंग भी कहा जाता है। यही वो बंदा है जिसने कि वन पीस को छुपाया था, और ऐसी वैसी कोई जगह नहीं छुपाया था। गोल्ड डी रॉजर ने अपना खजाना ग्रैंड लाइन के लास्ट आइलैंड राफ्टेल पर छुपाया था। पर राफ्टेल पर जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। राफ्टेल पर जाने के लिए आपको पॉनीग्लिफ पढ़ना आना चाहिए। इसका मतलब गोल्ड डी रॉजर की क्रू में कोई ऐसा था जिसको कि पॉनीग्लिफ पढ़ना आता था। जैसे कि लूफी के क्रू में निको रॉबिन है जिसको कि पॉनीग्लिफ पढ़ना आता है। और जब गोल्ड डी रॉजर ने राफ्टेल पर जाने के लिए पूरे 30 पॉनीग्लिफ पढ़े होंगे, तब उसको राफ्टेल पर जाने के रास्ते के साथ साथ वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में भी सब कुछ पता चला होगा, क्योंकि पॉनीग्लिफ के ऊपर ही सारे के सारे रहस्य छुपे हुए हैं कि एशियन वेपन कहाँ कहाँ पर रखे हुए, वो क्या थे, क्या काम करते थे, और भी बहुत कुछ। यहाँ तक कि वर्ल्ड सेंचुरी का सारा रहस्य एक तरीके से पॉनीग्लिफ पर लिखा हुआ है। बट साथ ही साथ राफ्टेल पर भी वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। हो सकता है कि राफ्टेल पर एशियन किंगडम्स का महल हो, या फिर राफ्टेल ही वही आइलैंड हो जहाँ पर एशियन किंगडम था। तो इस तरीके से गोल्ड डी रॉजर वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में सब कुछ जानता है। नंबर 2, डार्क किंग रेली। डार्क किंग रेली गोल्ड डी रॉजर का राइट हैंड मैन है, तो जाहिर सी बात है कि डार्क किंग रेली वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में सब कुछ जानता है। बिकॉज जब रॉबिन ने डायरेक्टली डार्क किंग रेली से पूछा था, डू यू पीपल नो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड सेंचुरी 900 years ago, तब रेली ने आंसर दिया, यस वी नो, वी लर्न द एंटायर हिस्ट्री। बट तुम जल्दबाजी मत करो, अपने सिप के साथ आगे बढ़ते रहो, एक समय में एक ही कदम रखो। शायद हम और ओहारंस भी बहुत बेताब थे कि वर्ल्ड सेंचुरी क्या है, और अगर मैं तुम्हें अभी सारी हिस्ट्री भी बता दूं तो भी तुम लोग कुछ नहीं कर सकते अपनी इस हालत में। और जब तुम लोग इस पूरी दुनिया में को घूम लोगे, तब जिस कंक्लूजन पे तुम लोग पहुंचे थे, हमारा कंक्लूजन हो सकता है उससे डिफरेंट हो। और अगर तुम अभी भी जानना चाहती हो कि वर्ल्ड सेंचुरी क्या है, तो मैं तुमको बता सकता हूँ। बट रॉबिन ने इस चीज के लिए डार्क किंग रेली को मना कर दिया। तो इस चीज से ये पता चलता है कि डार्क किंग रेली वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में सब कुछ जानता था, और उसने रॉबिन और स्ट्रॉ हैट क्रू को ऑफर भी करा था कि वो वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में बता दे। बट रॉबिन का कहना है कि वो लोग अपने तरीकों से वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में पता लगा लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो लोग जिस कंक्लूजन पे आए थे, स्ट्रॉ हैट का कंक्लूजन कुछ और निकले। नंबर 3, इम वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में सब कुछ जानता है, और शायद उस बंदे ने इस इवेंट को पर्सनली एक्सपीरियंस भी करा है। इम का एग्जिस्टेंस पूरे वर्ल्ड से छुपाया गया है। ओनली 5 एल्डर ही इम की एग्जिस्टेंस के बारे में जानते हैं। इम उस एम्प्टी थ्रोन पर बैठता है जिस पर बैठना मना है। वो एम्प्टी थ्रोन 20 किंग्स की पावर को रिप्रेजेंट करती है कि कोई भी किंग किसी और किंग से बड़ा नहीं है। इम की फुल पावर के बारे में हमको भी कुछ भी पता नहीं है, लेकिन शायद ये वही बंदा है जिसने कि उस 100 ईयर हिस्ट्री को हिस्ट्री से मिटा दिया था। नंबर 4, 5 एल्डर। 5 एल्डर्स हाईएस्ट रैंकिंग सेलेस्टियल ड्रैगन्स है इन वर्ल्ड गवर्नमेंट। ये 5 लोग पूरे वर्ल्ड के ऊपर रूल करते हैं, और इनके ऊपर रूल करता है इम। अब क्योंकि इम की एग्जिस्टेंस पूरे वर्ल्ड से छुपाई गई है, तो सबके लिए 5 एल्डर ही सबसे बड़े सेलेस्टियल ड्रैगन है जो कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करते हैं। और ये 5 एल्डर सिर्फ इम के सामने ही अपना सर झुकाते हैं और सिर्फ इम की बातें ही मानते हैं। वर्ल्ड में जो भी होता है वो इम के कहने पर होता है, इनडायरेक्टली। और ये लोग भी वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में सब कुछ जानते हैं। इस बात के प्रूफ हमको तब मिलते हैं जब इसकी बात ओहारंस से हुई थी, यानी कि प्रोफेसर क्लोवर से। इसको मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, सो जस्ट वेट। नंबर 5, मंकी डी गार्प। मंकी डी गार्प को तो आप सभी लोग जानते होंगे। मंकी डी गार्प मंकी डी ड्रैगन का फादर है और मंकी डी लूफी का ग्रैंडफादर है, जिसको कि मरीन्स में एज ए हीरो माना जाता है, जिसने कि कई बार गोल्ड डी रॉजर के साथ में लड़ाई की है। और मैं बता दूं कि ये बंदा भी वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में सब कुछ जानता है, क्योंकि ज्यादातर वर्ल्ड गवर्नमेंट के एडमिरल्स वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में जानते हैं। नंबर 6, स्कॉपर गबान। स्कॉपर गबान फॉर्मर क्रू मेंबर है गोल्ड डी रॉजर के क्रू का। अब क्योंकि ये गोल्ड डी रॉजर के
क्रू में था और ये लोग राफ्टेल तक गए थे, तो जाहिर सी बात है कि इसके क्रू के सारे मेंबर्स जानते हैं कि वॉइड सेंचुरी क्या है। यानी कि तुम कह सकते हो कि गोल्डी रोजर के क्रू के हर मेंबर जानता है कि वॉइड सेंचुरी क्या है। तो चलो अब बात कर लेते हैं उन कैरेक्टर्स के बारे में जो कि शायद तक जानते हैं कि वॉइड सेंचुरी क्या है, और मैं तुमको इसमें ये भी एक्सप्लेन करूंगा शायद तक क्यों जानते हैं, क्या रीजन हो सकता है कि वो लोग जानते हैं वॉइड सेंचुरी क्या है। नंबर 1, शैंक्स एंड बगी। शैंक्स एंड बगी दोनों अप्रेंटिस पायरेट थे लेजेंडरी गोल्डी रोजर के क्रू में, और जब गोल्डी रोजर और उसके क्रू के लोग जानते हैं कि वॉइड सेंचुरी क्या है, तो जाहिर सी बात है कि शैंक्स और बगी ये दोनों भी जानते हैं कि वॉइड सेंचुरी क्या है। नंबर 2, व्हाइट बियर्ड। व्हाइट बियर्ड ने एक बार कहा था कि जिस दिन वन पीस को कोई ढूंढ लेगा ये वर्ल्ड अपसाइड डाउन हो जाएगा, वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी वॉर छिड़ जाएगी। और हम लोग ये भी जानते हैं कि वन पीस, राफ्टेल और वॉइड सेंचुरी एक दूसरे से कितना कनेक्टेड है, तो शायद इनडायरेक्टली व्हाइट बियर्ड का मतलब वॉइड सेंचुरी से ही था। नंबर 3, मंकी डी ड्रैगन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मंकी डी ड्रैगन वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट रेबेल कर रहा है। उसकी खुद की रिवोल्यूशनरी आर्मी है जो कि इस वर्ल्ड में वर्ल्ड गवर्नमेंट को हटा करके रिवोल्यूशन लाना चाहती है। तो मंकी डी ड्रैगन के पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट रेबेल करने के लिए, और मुझे लगता है कि वॉइड सेंचुरी ही वो रीजन है जिसकी वजह से मंकी डी ड्रैगन वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट रेबेल कर रहा है और वर्ल्ड गवर्नमेंट को हटा करके इस वर्ल्ड में एक नया रिवोल्यूशन लाना चाहता है। और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि जानते हैं कि वॉइड सेंचुरी क्या है। आइए उन कैरेक्टर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हर कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने की वजह से ये पूरा वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और आई डोंट थिंक कि तुमको इस कैरेक्टर के बारे में जानने में कोई इच्छुक होगा। अगर तुम लोग को इच्छा हो तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। सो तुम लोग यार प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता देना। नंबर 4, डॉक्टर वेगापंक। नंबर 5, क्रोकस। नंबर 6, अकाइनु। नंबर 7, आयोकीजी। नंबर 8, सूरू। नंबर 9, ब्लैकबियर्ड। नंबर 10, डॉक्टर कुरेहा। नंबर 11, CP0। नंबर 12, एब्स्ट्रैक्ट बाय REVT1। तो ये तो हमने बात कर ली उन कैरेक्टर्स के बारे में जो कि शायद वॉइड सेंचुरी के बारे में जानते थे, और उन कैरेक्टर्स के बारे में भी जो कि पूरी तरीके से वॉइड सेंचुरी के बारे में जानते थे कि वॉइड सेंचुरी क्या है। अब मैं तुमको एक ओवरव्यू लेकर के चलता हूँ कि आखिर वॉइड सेंचुरी है क्या और हम कितना जानते हैं वॉइड सेंचुरी के बारे में फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एनिमे और अभी जो लेटेस्ट चैप्टर आया है उसके हिसाब से। मतलब कि इस पूरे 900 से ज्यादा चैप्टर्स पे हम लोग देखेंगे कि वॉइड सेंचुरी के बारे में हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। How much we know about Void Century। तो चलो बात कर लेते हैं कि हम लोग वॉइड सेंचुरी के बारे में कितना जानते हैं। वॉइड सेंचुरी 100 साल की ऐसी मिस्ट्री है जिसके एग्जिस्टेंस के सारे सबूत वर्ल्ड गवर्नमेंट ने हिस्ट्री से ही डिस्ट्रॉय कर दिए। ये करंट टाइमलाइन से 800 से 900 साल पुरानी बात है, और वॉइड सेंचुरी के जो ओनली रिकॉर्ड्स बचे हैं वो है पॉनिग्लिफ्स। और पॉनिग्लिफ में जिस लैंग्वेज में लिखा गया है उस लैंग्वेज को पढ़ना लोग या तो भूल चुके हैं या तो फिर बहुत ही कम लोगों को उस लैंग्वेज को पढ़ना आता है। और एक इकलौता पायरेट क्रू जिसको कि ये पता है कि वॉइड सेंचुरी क्या है वो है गोल्डी रोजर का लेजेंडरी क्रू। एक समय आया था जब हम वॉइड सेंचुरी की मिस्ट्री के बहुत ही करीब पहुंच चुके थे और ऐसा लग रहा था कि इस एपिसोड में सब कुछ वॉइड सेंचुरी के बारे में हम लोगों को पता चल जाएगा। जब डार्क किंग रेली ने निको रॉबिन को ये ऑफर करा था कि क्या वो तुम्हें वॉइड सेंचुरी के बारे में बता दे, बट निको रॉबिन ने इस चीज के लिए डार्क किंग रेली को मना कर दिया। बट डोंट वरी, हमारे पास कुछ क्लूज और भी है। द ग्रेट किंगडम एंड द एशिएंट अलायंस। वर्ल्ड गवर्नमेंट की हिस्ट्री हमको वॉइड सेंचुरी के बारे में बहुत कुछ बताती है। वर्ल्ड गवर्नमेंट के बनने से पहले वर्ल्ड में दो पार्टीज के बीच में बहुत बड़ी वॉर हुई थी, वो थे एशिएंट अलायंस एंड एशिएंट किंगडम। और वॉर के एंड में एशिएंट अलायंस ने वॉर जीत ली थी और आगे चलकर वही एशिएंट अलायंस बनी वर्ल्ड गवर्नमेंट। और वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर एक एम्प्टी थ्रोन है जो कि सीक्रेटली ऑक्यूपाइड है बाय एम, और वे 20 थ्रोन्स रिप्रेजेंट करती है उन 20 किंगडम्स के इक्वल पावर के लिए कि कोई भी किंगडम किसी और किंगडम से बड़ा नहीं है। और वर्ल्ड गवर्नमेंट सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, उन लोगों ने सेंडोरा को भी अपने कब्जे में कर लिया, जिसको कि सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि स्काइपिया आर्क की सेटिंग थी। ग्रेट किंगडम उस एशियंट किंगडम का रियल नेम नहीं है, और जब प्रोफेसर क्लोवर उस ग्रेट किंगडम का नाम रिवील ही करने वाले थे कि उन्हें मरवा दिया गया। और नॉर्मल पीपल को इस चीज की भी परमिशन नहीं है कि वो पॉनिग्लिफ या फिर वॉइड सेंचुरी के ऊपर रिसर्च वगैरह कर सके, बिकॉज ग्रेट किंगडम के सीक्रेट्स इतने ज्यादा पावरफुल है कि अगर किसी को पता चले तो इस पूरे वर्ल्ड में वॉर छिड़ जाएगी। द एशिएंट वेपन।
जैसा कि हम लोगों को पता है कि ग्रेट किंगडम्स के पास कई सारे बड़े बड़े सीक्रेट्स थे और उन्हीं सीक्रेट्स में से कुछ थे एशिएंट वेपन्स, जिनका नाम है प्लूटोन, पोसाइडन एंड यूरेनस। और अभी तक सिर्फ स्ट्रॉ हैट ही वन ऑफ द एशिएंट वेपन से मिले हैं, जो कि एक वेपन नहीं बल्कि एक मरमेड है। सो इन रियलिटी पोसाइडन एक मरमेड है जो कि सी किंग्स को कंट्रोल करना यानी कि उनसे बातचीत करने की पावर रखती है। और क्योंकि सी किंग्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो लोग पूरे पूरे आइलैंड को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और शायद वर्ल्ड सेंचुरी के समय सी किंग्स ने दुनिया के लार्जेस्ट मैन मेड शिप नोवा को खींच करके सरफेस पर लाने वाले थे। और नोवा शिप को क्यों बनाया गया इसके बारे में हमको कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक। और हम लोगों को ये भी नहीं पता है कि सी किंग्स नोवा को खींच करके सरफेस पर क्यों लाने वाले थे और किसके कहने पर। आई होप कि हम लोगों को फ्यूचर में इस बारे में अपडेट्स मिल जाए। और अगर बात करें हम अदर एशिएंट वेपन्स की तो उसके बारे में हमको कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट प्लूटोन जो है वो एक वॉरशिप है जो कि पूरे पूरे आइलैंड को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसके ब्लूप्रिंट्स भी फ्रैंकी के पास में थे, लेकिन फ्रैंकी ने उस ब्लूप्रिंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिए। पॉनीग्लिफ जिसमें की इन्फॉर्मेशन है कि प्लूटोन इस वर्ल्ड में इस वक्त में कहाँ पर है, वो वाला पॉनीग्लिफ अलाबास्ता में कहीं पर दफन है। बट अगर यूरेनस की बात करें तो हमको इस बारे में कुछ नहीं पता कि ये कोई वेपन है या फिर कोई चीज है, ये किस टाइप की पावर रखता है और इस वक्त कहाँ पर है। और इससे रिलेटेड कोई पॉनीग्लिफ भी अभी तक हमको नहीं दिखाया गया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो कि वर्ल्ड सेंचुरी की मिस्ट्री को पूरी तरीके से सॉल्व कर सकती है वो है पॉनीग्लिफ्स। और पॉनीग्लिफ्स इनडिस्ट्रॉयबल है, जिसको कि वर्ल्ड सेंचुरी के कुछ लास्ट सालों में बनाया गया था। और इसको बनाया था कोजुकी फैमिली ने, जो कि प्रीवियसली वानो कंट्री पर राज करती थी। वानो कंट्री वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है, तो हो सकता है कि वानो कंट्री के अंदर अभी भी कुछ आर्टिफैक्ट्स मौजूद हो वर्ल्ड सेंचुरी से रिलेटेड। बट रियलिटी में वानो के अंदर के लोग भी नहीं जानते कि वर्ल्ड सेंचुरी आखिर है क्या। और क्योंकि वानो कंट्री आइसोलेटेड है फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, तो पॉनीग्लिफ पढ़ने के एकदम सही तरीका भी किसी को नहीं आता, क्योंकि वो जो लैंग्वेज जो लोग जानते थे वो लोग कभी वो लोग पास आउट नहीं कर पाए आउटसाइड वर्ल्ड को। और अब दुनिया में सिर्फ एक ही इकलौता पर्सन है जो कि पॉनीग्लिफ पढ़ना जानता है, वो है निको रॉबिन। पॉनीग्लिफ खुद 3 वेराइटीज में आते हैं: हिस्टोरिकल पॉनीग्लिफ, इंस्ट्रक्टेबल पॉनीग्लिफ्स एंड रोड पॉनीग्लिफ्स। हिस्टोरिकल पॉनीग्लिफ में ट्रू हिस्ट्री लिखी हुई है उस एशिएंट किंगडम के बारे में। प्रोफेसर क्लोवर इन पॉनीग्लिफ को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर मानते थे, जिससे कि ये पता चल सकता है कि 800 साल पहले वर्ल्ड सेंचुरी में क्या हुआ था। और वो ये भी जानते थे कि ये पॉनीग्लिफ वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए किसी एशिएंट वेपन से भी ज्यादा खतरनाक है। और अगर बात करें रोड पॉनीग्लिफ के बारे में, तो रोड पॉनीग्लिफ सिर्फ दुनिया में 4 ही है जो कि रेड कलर के होते हैं। उनमें से एक बिग मॉम के पास में है, दूसरा काइडो के पास में है और तीसरा मिंक के पास में है। और चौथे रोड पॉनीग्लिफ के बारे में हमको अभी तक नहीं पता है कि फोर्थ रोड पॉनीग्लिफ किसके पास में है। एक बात बता दूं, पॉनीग्लिफ वर्ल्ड सेंचुरी की हिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि मैगी में मैगी मसाला। आई नो बैड जॉक, सॉरी। जॉय बॉय सीरीज का सबसे ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है, जिसके बारे में ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक हमको अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये वही बंदा है जिसने कि 800 साल पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट AKA एशियन अलायंस के साथ में फाइट करी थी। और यही वो बंदा है जिसने कि ओरिजिनली वन पीस को राफ्टेल पर छुपाया था। और इसी ने वर्ल्ड बिगेस्ट मैन मेड शिप नोवा को भी बनवाया था। हो सकता है कि ये कैरेक्टर अभी भी जिंदा है। और सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी हमको जॉय बॉय के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, तो उसके लिए मैं अपने चैनल पे अपडेट करता रहूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर रेगुलर वन पीस कंटेंट। और मैं बता दूं कि ये कैरेक्टर वापस भी आएगा, और जब ये कैरेक्टर वापस आएगा तब हमको वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वन पीस के चैप्टर 968 में ओडेन ने कहा था कि जॉय बॉय के आने से पहले वानो कंट्री की बॉर्डर खोलनी है। तो इसका ये मतलब बनता है कि अगर जॉय बॉय वापस नहीं आएगा तो वानो कंट्री की बॉर्डर्स नहीं खुलेंगी और वानो कंट्री कभी भी आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट नहीं हो पाएगी। इसका मतलब कि जॉय बॉय अभी भी जिंदा है और वो फ्यूचर में वापस आएगा। तो ये तो हमने बात कर ली कि हम वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में अभी तक कितना जानते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ओहारंस कितना जानते थे वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में। हाउ मच डू ओहारंस नो अबाउट वर्ल्ड सेंचुरी? ओहारंस ने काफी हद तक वर्ल्ड सेंचुरी की मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया था।
तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रोफेसर क्लोवर और गोरोसे यानी कि 5 एल्डर के बीच में क्या बात हुई थी। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने प्रोफेसर क्लोवर को कहा था कि पॉनिग्लिफ को पढ़ने से एशियंट वेपन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जो कि वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तब प्रोफेसर क्लोवर कहते हैं कि अगर हम इस चीज को अच्छी तरीके से पढ़े तो हम लोग किसी भी चीज के लिए तैयार हो सकते हैं, और या फिर पॉनिग्लिफ को पढ़ना वर्ल्ड गवर्नमेंट के फेवर में नहीं है। पॉनिग्लिफ को बनाने का इंटायर रीजन यही था कि पास्ट के लोग फ्यूचर जनरेशन को कोई मैसेज सेंड करना चाहते थे, और हम लोग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि वो एशियंट मैसेज क्या था, और उनका वो मैसेज कभी भी डिस्ट्रॉय ना हो पाए, इसलिए उन लोगों ने इसको इनडिस्ट्रॉयबल रॉक्स पर लिखा, और वो भी बहुत ही एशियंट लैंग्वेज में, और उन रॉक्स को पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर छुपा दिया। उनको पता था कि अगर वो लोग इसको नॉर्मल पेपर पर लिखेंगे तो उनका मैसेज डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो इस बात से एक बात और क्लियर होती है कि जिसने भी वो टेक्स्ट लिखे थे उनका कोई बहुत ही बड़ा एनिमी था। तो फिर गोरोसे या फिर मैं कहूँ 5 एल्डर्स कहते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो प्रोफेसर क्लोवर? तब प्रोफेसर क्लोवर कहते हैं, मुझे लगता है कि उनका एनिमी जो भी था उसने उन सभी लोगों को मार दिया, और शायद वो एनिमी आज भी एग्जिस्ट करता है। एंड कोइंसिडेंटली वॉइड सेंचुरी के कुछ समय पहले यानी कि 800 साल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसको कि आज लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। तो वो हिस्ट्री का एनिमी आज की वर्ल्ड गवर्नमेंट है। तो अब सब कुछ परफेक्ट सेंस बनाती है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट वॉइड सेंचुरी के ऊपर रिसर्च क्यों नहीं करने देती, और हम लोगों ने कई सारे पॉनिग्लिफ को पढ़ने के बाद और इस एशियंट हिस्ट्री को डिकोड करने के बाद हमको एक एशियंट किंगडम के बारे में पता चला है। पॉनिग्लिफ पर लिखी हुई चीजों से ये पता चलता है कि 800 साल पहले एक एशियंट किंगडम था जो कि बहुत ही पावरफुल और बहुत ही प्राउड किंगडम था, और जिसके एग्जिस्ट होने के सारे रिकॉर्ड इस हिस्ट्री से वर्ल्ड गवर्नमेंट ने हटा दिए, और इस किंगडम के लोगों ने अपनी सारी नॉलेज और आइडियल्स को इन रॉक्स पर लिख करके इन रॉक्स को दुनिया के अलग अलग जगहों पर रख दिया, और ये पॉनिग्लिफ्स यही सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं। तब गोरोसेज कहते हैं, ये बस तुम्हारे मन की गणना है यानी कि हाइपोथेसिस है। तब प्रोफेसर क्लोवर कहते हैं कि एशियंट वेपन वर्ल्ड के लिए खतरा तो है, बट उस एशियंट किंगडम के नॉलेज और उनकी आइडियल्स वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। अभी हमको एग्जैक्ट डिटेल्स तो पता नहीं है, बट उस पावरफुल और सीक्रेट किंगडम का नाम था, और इससे पहले कि प्रोफेसर क्लोवर बताते कि उस एशियंट किंगडम यानी कि उस ग्रेट किंगडम का नाम क्या था, उससे पहले ही वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले उसको मरवा देते हैं। तो इससे हमको ये पता चलता है कि 800 साल पहले एक बहुत ही पावरफुल ग्रेट किंगडम था यानी कि एशियंट किंगडम, जिसको हराने के लिए 20 किंगडम्स ने मिलकर एशियंट अलायंस बनाई और उस ग्रेट किंगडम को हरा दिया। और उसी ग्रेट किंगडम ने बनाए थे उन 3 एशियंट वेपन्स को, पोसाइडन, प्लूटोन और यूरेनस को, और पॉनिग्लिफ्स को भी उसी ग्रेट किंगडम में बनाया गया है, वो भी कोजुकी क्लैन द्वारा, जो कि वानो कंट्री में प्रीवियसली राज करती थी। कंक्लूजन। वीडियो काफी हद तक कंप्लीट हो गया है। मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में और जितनी इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर कर सकते थे, मैंने इस वीडियो में सब कुछ शामिल कर लिया है। और अगर तुम लोग अभी तक इस चैनल पर हो तो मेक श्योर तुम लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो इस पूरे वीडियो से हमको ये पता चलता है कि वॉइड सेंचुरी 800 से 900 साल पुरानी है, एक टाइम जिसका एग्जिस्टेंस के सारे रिकॉर्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इस पूरी हिस्ट्री से ही हटा दिए या फिर मैं कहूँ डिस्ट्रॉय कर दिए। बट गोल्डी रॉजर और उनका क्रू और वन पीस के कुछ और कैरेक्टर्स जानते हैं कि वॉइड सेंचुरी आखिर है क्या, और वर्ल्ड गवर्नमेंट इस बात को वर्ल्ड से छुपाना चाहती है कि आखिर वॉइड सेंचुरी है क्या, और इसलिए उन लोगों ने पॉनिग्लिफ पर रिसर्च करने पर बैन लगा दिया ताकि वॉइड सेंचुरी के बारे में किसी को भी कुछ पता ना चल सके। और उन लोगों ने उन सारे ओहारन्स को भी मरवा दिया जो कि पॉनिग्लिफ्स को पढ़ना जानते थे, लेकिन एक बंदी जो कि वहाँ से निकल गई वो थी निको रॉबिन, जिसको कि पॉनिग्लिफ पढ़ना आता है। और प्रोफेसर क्लोवर और उनके साथ के कुछ लोग वॉइड सेंचुरी की मिस्ट्री को 25% क्लियर कर चुके थे कि आखिर वॉइड सेंचुरी क्या है, और जिससे कि उन लोगों को ये पता चला कि 800 साल पहले वॉइड सेंचुरी के अंदर एक बहुत ही ग्रेट किंगडम हुआ करता था जो कि बहुत ही प्राउड और पावरफुल था, जिन्होंने 3 एशियंट वेपन्स बनाए और इन पॉनिग्लिफ्स को भी, और वो लोग इन पॉनिग्लिफ्स के जरिए फ्यूचर जनरेशन को कोई मैसेज सेंड करना चाहते थे। बट उस किंगडम का नाम हमको अभी तक नहीं पता है।
और इस किंगडम को हराने के लिए 20 किंग्स ने मिलकर एशियंट अलायंस बनाई और उस किंगडम को हरा दिया। और आज उस 20 किंग्स की अलायंस को वर्ल्ड गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि वर्ल्ड सेंचुरी के सच को पूरी दुनिया से छुपाना चाहती है। हमको इससे एक और बात पता चली कि वर्ल्ड सेंचुरी के अंदर एक बहुत ही बड़ी वॉर हुई थी, जिसके अंदर जॉय बॉय लड़ा था। और जॉय बॉय वो बंदा है जिसने की ओरिजिनली वर्ल्ड सेंचुरी के टाइम पर राफ्ट टेल पर वन पीस का खजाना छुपाया था। सो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि तुम लोगों को वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर फ्यूचर में वर्ल्ड सेंचुरी के ऊपर और इन्फॉर्मेशन आती है तो हम लोग इसका पार्ट 2 भी करेंगे। और अगर तुम लोग वीडियो को अभी तक एंजॉय कर रहे हो तो मैं तुम लोगों को रेकमेंड करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर वन पीस एक्सप्लेनेशन थिंग्स। साथ ही साथ तुम लोग हमको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इन जगहों पर फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर हमारी अपडेट से अपडेट रह सकते हो। साथ ही साथ तुम लोग हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो, जो कि अभी कुछ टाइम बाद एक्टिव हो जाएगी और उसकी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और अगर तुम्हारे दिमाग में कोई और क्वेश्चंस हो तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो, मैं खुद तुमको रिप्लाई करूंगा। और अगर तुम एक कंप्लीट वन पीस नर्ड हो तो तुम लोग मेरे को डीएम कर सकते हो, तो रिप्लाई थोड़ा टाइम से मिलेगा क्योंकि वो मैं खुद करूंगा, तो थोड़ा टाइम लूंगा मैं। फिर हम आराम से बैठ कर वॉइस चैट करेंगे। कुछ ही टाइम में डिस्कॉर्ड भी मैं ऑन कर दूंगा, जिससे कि हम सब लोग वॉइस कॉन्फ्रेंस कर पाएंगे एक दूसरे के साथ में, वन पीस या फिर ब्लैक क्लोवर या फिर दूसरे टॉपिक्स के ऊपर बात कर पाएंगे। सो बस आज के लिए इतना ही। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो देखकर मजा होगा। तो अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।